माधवन ने जैसे ही उस सुनहरे कछुए की दिव्या पीठ को छुआ, एक ऐसी गगनभेदी और खौफनाक चीख गुंजी जिससे पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल उसकी अपनी ही परछाई उसके शरीर को छोड़कर रेत पर भागने लगी। देखते ही देखते वह साया एक 80 साल के लाचार और कांपते हुए बुजुर्ग में बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वक्त की लगाम किसी इंसान के हाथ से फिसलकर किसी बेजुबान के कवच में कैद हो जाए, तो आपकी एक छोटी सी लालच आपको आपके ही अतीत के उस अंधेरे कोने में फेंक सकती है, जहां से वापसी का रास्ता आपकी अपनी ही चिता से होकर गुजरता है। क्या इंसान के साहस की सीमा वहां खत्म हो जाती है, जहां उसकी अपनी ही यादें उसका गला घोंटने लगें। आज की यह महागाथा एक ऐसे ही प्राचीन श्राप, समय के खौफनाक जाल और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार की है, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उठ जाएगी। लेकिन इस रूहानी दास्तान की गहराई में उतरने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनकही कहानियां ढूंढ कर लाने की हिम्मत देती है। दरअसल ये बात है नीलगिरी की उन दुर्गम पहाड़ियों के बीच छुपे शून्य सरोवर की, जिसे स्थायी लोग सदियों से वक्त का कब्रिस्तान कहते आए थे। यह तालाब कोई साधारण जल स्रोत नहीं था, बल्कि रेगिस्तान और पहाड़ों के मिलान पर बना एक ऐसा घाव था जिसके भीतर समय की धारा ठहर जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस सरोवर का पानी नीला नहीं बल्कि शाह काला है, क्योंकि इसके भीतर हजारों सालों का बेता हुआ कल जमा है। इसी सरोवर के पाताल जैसी गहराइयों में वास करता था वह रहस्यमयी सुनहरा कछुआ। कहते हैं कि इसके कवच पर बना ब्रह्मांड का नक्शा कोई चित्र नहीं बल्कि साक्षात कालचक्र है, जिसकी धड़कन से दुनिया का वक्त चलता है। माधवन नाम का एक मछुआरा इसी गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में अपनी गरीबी से लाद रहा था। माधवन का जीवन खुशियों से कोसों दूर था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को बीमारी और भूख से दम तोड़ते देखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास 2 वक्त की रोटी और दवा के पैसे नहीं थे। मां की वह आखिरी हिचकी और उनकी आंखों में छुपी बेबासी माधवन के सीने में एक खौफनाक आग बन चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अगर उसे मौका मिले तो वह मौत को भी पीछे धकेल देगा। जब उसने इस जादुई कछुए के बारे में सुना कि वह हर 100 साल में एक बार जागता है और वक्त को मोड़ने की शक्ति रखता है, तो माधवन ने अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि वह समय को पीछे ले जाकर अपनी मां को बचा लेगा और अपनी तकदीर बदल देगा। उस मनहूस अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद ने अपना मुंह छुपा लिया था और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि इंसान को अपनी ही धड़कन सुनाई दे, माधवन अपनी पुरानी नाव लेकर सरोवर के बीचों बीच पहुंच गया। पानी इतना स्थिर था कि नाव के चप्पू चलने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक पानी के भीतर से एक मध्यम सुनहरी रोशनी फूटने लगी। धीरे धीरे एक विशाल और चमकदार कवच ऊपर आने लगा। वह सुनहरा कछुआ इतना दिव्य था कि उसकी आंखों से निकलने वाली लाल चमक ने पूरे तालाब के पानी को खून जैसा रंग दे दिया। उसके कवच पर बने नक्षत्र और ग्रह धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। माधवन की रूह कांप गई, लेकिन लालच और मान का गम उस पर हावी था। उसने बिना एक पल गंवाए अपना भारी लोहे का जाल कछुए पर फेंक दिया। जैसे ही जाल की कड़ियों ने उस दिव्य कवच को स्पर्श किया, पूरा ब्रह्मांड जैसे एक पल के लिए ठहर गया। फिर एक ऐसी बिजली कड़की जिसने आसमान के सीने को चीर दिया। माधवन को लगा जैसे उसकी नसून में खून नहीं बल्कि पिघला हुआ लोहा दौड़ रहा है। उसके कानों में हजारों साल पुरानी चीखें सुनाई देने लगी। एक तीव्र सफेद रोशनी हुई और माधवन का दिमाग सुन्न हो गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो वह सरोवर के किनारे पड़ा था। सूरज की रोशनी बहुत अजीब थी। वह पीली नहीं बल्कि हल्की धुंधली और ठंडी थी। हवा में चमेली की वह खुशबू थी जो बरसों पहले उसके गांव में होती थी। वह उठकर पागलों की तरह अपने गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में न्यूज वो बड़े बड़े साल के पेड़ मिल जिन्हें ठेकेदारों ने सालों पहले काट दिया था, लेकिन आज वह फल फूल रहे थे। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां बिजली के खंभे नहीं थे, पक्की सड़कें गायब थे और लोग पुराने जमाने के ढीले ढाले कब्जे बने हुए कुएं से पानी भर रहे थे। माधवन ने एक राहगीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का कंधा छुआ, वह आदमी डर कर पीछे हट गया और चिल्लाया, माधवन ने गौर किया कि उस आदमी की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ था। वो दौड़ते हुए अपने घर की गली में मुड़ा। वहां उसकी झोपड़ी की जगह एक कच्चा किंतु साफ सुथरा घर खड़ा था। कांपते हाथों से उसने खिड़की के पर्दे हटाए और जो दृश्य दिखा उसे देखकर स्वयं यमराज का भी कलेजा कांप उठे। अंदर उसकी मां जीवित बैठी थी। वो जवान थी, सुंदर थी और गुनगुनाते हुए एक छोटे बच्चे को पालने में झुला रही थी। वो बच्चा कोई और न था, स्वयं माधव। माधव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने सोचा उसका संग्राम सफल हुआ। उसने वक्त को मात दे दी। वो अंदर भागा, मां के गले लगना चाहता था, किंतु जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा, एक असहनीय दर्द महसूस हुआ।
उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी जवानी की खाल धूप में रखी सूखी चमड़ी की भांति सिकुड़ने लगी। नसें नीली पड़कर उभर आई, नाखून गलकर नीचे गिरने लगे। आईने के टुकड़े में अपना चेहरा देखा। सुनहरे बाल सफेद हो रहे थे, आंखों के चारों ओर काले घड़े पड़ गए। अचानक समझ आया, समय का कानून कभी न टूटता। वो अतीत में तो आ गया, किंतु यहां बिताया हर क्षण उसकी उम्र के 10 वर्ष निकल रहा था। जितनी देर मां के पास रुकता, उतनी ही तेजी से मृत्यु के करीब पहुंचता। यदि कुछ पल और ठहरा तो अपनी ही मां के सामने गुमनाम लाश बन धराशायी हो जाता। वो चिल्लाया, मां, किंतु आवाज बूढ़े जर्जर इंसान की थरथराहट बन रही। मां ने खिड़की की ओर देखा, किंतु कोई बेटा न दिखा, बल्कि एक डरावना गलता बूढ़ा। मां डरकर चीखी, नन्हे माधव को सीने से लगा लिया। ये देख माधव का हृदय विदीर्ण हो गया। समझ गया, चाहकर भी मां का बेटा बनकर लौट न सका। वो पुनः सरोवर की ओर भगा। भागते हुए महसूस हुआ उसकी परछाई अलग होकर पीछे दौड़ रही, मानो कह रही, अब तेरा वृद्धावस्था समाप्त होने वाली है। ताब के किनारे पहुंच गिर पड़ा। सांसें उखड़ रही थी, शरीर 100 वर्ष के बुजुर्ग सा भारी। वहां स्वर्ण कछुआ जल की सतह पर शांत खड़ा उसका इंतजार कर रहा। कछुए की आवाज मस्तिष्क में मृत्यु की गूंज सी सुनाई दी। जो समय का शिकार करना चाहे, समय उसे ही ग्रास बना लेता। तूने मां का जीवन मांगा था, ले देख ले, किंतु कुदरत के तराजू में एक जीवन के बदले दूसरा जीवन देना पड़ता। आज तू मां को देख लेगा, किंतु वो तुझे कभी न पहचानेगी। माधव ने तड़पते हुए कछुए के समक्ष माथा टेक दिया। सिसकते हुए कहा, मुझे मेरी जवानी न चाहिए, ये चमत्कार न चाहिए। मुझे बस मेरा आज वापस दे दो, भले ही वो गरीबी में बीता। मां की यादों संग जीने दे, इस नरक से निकाल ले। कछुए ने आंखें मूंद ली। सरोवर के मध्य एक विशाल काला भंवर उठा। माधव को लगा मानो बर्फीले अनंत कुएं में धकेला जा रहा। होश आया तो वही टूटी झोपड़ी, सब पूर्ववत, वही गरीबी, वही सन्नाटा, दीवार पर मां की पुरानी तस्वीर। किंतु खड़ा होते ही देखा, जवानी तो थी, किंतु आधे बाल सफेद, चेहरे पर बुढ़ापा जमा जो कभी न जाएगा। सबसे भयावह तब परछाई को जमीन पर देखा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी परछाई लाठी ले चले बूढ़े की सी, माधव के चलने के बाद भी धीरे धीरे रेंगती। वर्तमान तो लौट आया, किंतु अतीत और उम्र उसकी परछाई में सदा कैद। आज भी नीलगिरी के उन जंगलों में लोग एक ऐसे शिकारी की बात करते जिसकी उम्र 33 वर्ष दिखे, किंतु परछाई सदी पुराने भूत सी चले। वो सरोवर किनारे भटकता, आशा में कि कछुआ फिर निकले, परछाई लौटा दे। कहते हैं स्वर्ण कछुआ फिर जल सतह पर आ रहा, सिसकिया ले रहा। क्योंकि इस महागाथा को सुनकर भी तुमने वीडियो लाइक न किया, चैनल सब्सक्राइब न किया, याद रखो, समय की घड़ी किसी के लिए न रुकती, और शायद तुम्हारी परछाई भी अब अलग होकर स्वर्ण कछुए की तलाश में निकलने वाली। सब्सक्राइब करो, क्योंकि रक्षकों की नजर सब पर रहती, समय का अगला प्रहर तुम्हारी ही यादों पर हो सकता।